जय हिंद एंड गुड मॉर्निंग। तो आपको लास्ट टॉपिक हमने बताया था जो ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम पढ़ रहे हैं ह्यूमन का, उसके बारे में। ठीक है, तो उसमें हमने क्या पढ़ा था बेटा? लास्ट टॉपिक हम पढ़ के आए हैं आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स के फंक्शन। आरबीसी का क्या फंक्शन होता है, डब्ल्यूबीसी का क्या फंक्शन होता है और प्लेटलेट्स का क्या फंक्शन होता है। इसके अलावा ओवरऑल ब्लड ब्लड का क्या फंक्शन होता है हमारी बॉडी में, इसके बारे में भी हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, अब हमें जो पढ़ना है वो पढ़ना है हमें ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम में। ठीक है, ये सब जो ब्लड है, ब्लड हमारी पूरी बॉडी में किसके थ्रू, ठीक है, कैसे हमारी पूरी बॉडी में सर्कुलेट होता रहता है, यानी कि अब पूरा वो सिस्टम आपको यहाँ पर पढ़ना है। ठीक है, तो मैं हेडिंग डाल देती हूँ और हेडिंग में क्या आएगा? ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। ठीक है, अब ध्यान से पढ़िएगा, काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है आज का। तो ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम में अब भाई एक सिस्टम आ रहा है। ठीक है, आपको पता है कि हमारी बॉडी में बहुत सारे सिस्टम होते हैं, जैसे कि डाइजेस्टिव सिस्टम है, रेस्पिरेटरी सिस्टम है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, बिल्कुल वैसे ही आपका क्या है? सर्कुलेटरी सिस्टम है। अब जो सिस्टम है, सिस्टम किससे मिलकर बने होते हैं? ठीक है, बॉडी में सिस्टम है वो किससे मिलकर बने होते हैं? ऑर्गन से मिलकर बने होते हैं। ठीक है, एक बात आप छोटी सी जानते हैं कि हमारी बॉडी में जो भी वर्किंग होती है उसमें किस टाइप से सबसे छोटा जो पार्ट है वो क्या होता है? ठीक, तो मैं यहाँ पर लिख देती हूँ कि सिस्टम आप तक पहुंचते हैं तो सबसे पहले सेल। बहुत सारे सेल जब आपस में जुड़ जाते हैं तो किसका फॉर्मेशन करते हैं? टिश्यू का। ठीक है, किसका फॉर्मेशन करते हैं? टिश्यू का। टिश्यू से क्या बनता है? ऑर्गन। ठीक है, बहुत सारे टिश्यू आपस में मिलके क्या बनाते हैं? ऑर्गन। और जब बहुत सारे ऑर्गन आपस में मिल जाएंगे तो क्या बनाएंगे? ऑर्गन सिस्टम। ठीक है, ये क्लास 9th में आपने पढ़ा होगा। क्या बनाएंगे? ऑर्गन सिस्टम। फिर बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम मिलकर क्या बनाएंगे? आपका पूरा का पूरा बॉडी का फॉर्मेशन करेंगे। तो इस तरीके से एक हियरार्ची होती है जिससे कि बॉडी का फॉर्मेशन होता है। सबसे छोटा सेल, फिर बहुत सारे सेल मिलकर क्या बनाएंगे? टिश्यू बनाएंगे। फिर बहुत सारे टिश्यू मिलकर क्या बनाएंगे? ऑर्गन बनाएंगे। फिर बहुत सारे ऑर्गन मिलकर क्या बनाएंगे? आपका बहुत सारे ऑर्गन मिलकर क्या बनाएंगे? ऑर्गन सिस्टम बनाएंगे। फिर बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम मिल जाएंगे और आपका क्या बन जाएगा? पूरा का पूरा बॉडी बन जाएगा। जैसे हम बॉडी की बात करें, आपकी बात कर रहे हैं, आप एक कंप्लीट बॉडी है। अब इसमें कितने सिस्टम है? सर्कुलेटरी सिस्टम भी है, रेस्पिरेटरी सिस्टम भी है, ठीक है, डाइजेस्टिव सिस्टम भी है। ठीक है, तो ये इतने सारे सिस्टम मिलकर और क्या बना रहे हैं? एक बॉडी। और ये सिस्टम, खुद सिस्टम किससे मिलकर बने हैं? ऑर्गन से। बात समझ में आई? तो इधर समझिएगा कि जो ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम है, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम है वो किससे मिलकर बना होता है? सिस्टम में किससे मिलकर बना होगा? ऑर्गन से। तो ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम में कौन कौन से ऑर्गन्स आते हैं? तो मैं यहाँ पर लिख देती हूँ ऑर्गन्स रिलेटेड टू सर्कुलेटरी सिस्टम। ठीक है, सर्कुलेटरी सिस्टम से रिलेटेड ऑर्गन्स कौन कौन से हैं? ठीक है, तो सर्कुलेटरी सिस्टम से रिलेटेड जो ऑर्गन है, पहला ऑर्गन है आपका मेन हार्ट। ठीक है, जिसके बारे में हम अभी पढ़ेंगे। तो सर्कुलेटरी सिस्टम में बेटा पार्टिसिपेट कौन करता है? मेन ऑर्गन क्या है सर्कुलेटरी सिस्टम का? हार्ट है। ठीक है, इसके अलावा और कौन से ऑर्गन है? दूसरा है आर्टरीज। ठीक है, क्या है? आर्टरीज। तीसरा है वेन्स। ठीक है, फोर्थ है कैपिलरीज। ठीक है, क्या है? कैपिलरीज। तो ये सारे ऑर्गन है। एक हार्ट हुआ, हार्ट से आपका क्या निकलती है? आर्टरीज निकलती हैं, वेन्स निकलती हैं। और आर्टरीज और वेन्स किस में पहुंच जाती हैं आपकी? वो पहुंच जाती हैं कैपिलरीज में। ठीक है, किसमें? आपकी कैपिलरीज में पहुंच जाती है। देखिए बेटा, ऑनलाइन जब तक गवर्नमेंट परमिशन नहीं देता है तब तक तो हमें ऑनलाइन ही पढ़ना है। ठीक है,
तो वैसे तो आपकी ऑनलाइन ही चल रही है अभी, लेकिन जैसे ही गवर्नमेंट परमिशन दे देगा, मीन्स आपके स्कूल वगैरह जैसे ही खुल जाएंगे, वैसे आपकी ऑफलाइन क्लासेस भी हो जाएंगी। ठीक है, तो यहाँ पे चिंता की बात नहीं है। हम केवल तभी तक ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं जब तक गवर्नमेंट परमिशन नहीं दे रहा है। ठीक है, क्योंकि हो सकता है कि जो थर्ड वेव बोल रहे हैं और लोगों को काफी प्रॉब्लम हो जाए, उस थर्ड वेव से कोरोना ज्यादा फैल जाए, इसीलिए शायद गवर्नमेंट ने अभी तक आपकी स्कूल ओपन करने की और कोचिंग ओपन करने की परमिशन नहीं दी है। ठीक है, तो जैसे ही गवर्नमेंट परमिशन दे देगा, हम ऑफलाइन पढ़ाना स्टार्ट कर देंगे। अब वो कल से परमिशन दे दे तो हम कल से भी ऑफलाइन पढ़ाना स्टार्ट कर दें, वो 15 दिन बाद परमिशन दे दे तो हम 15 दिन बाद भी ऑफलाइन पढ़ाना स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, चलिए आइए। तो यहाँ पर मैंने आपको समझाया था कि सर्कुलेटरी सिस्टम में कितने ऑर्गन होते हैं, 4 होते हैं। हार्ट है, आर्टरीज है, वेन्स है और कौन सी है, कैपिलरीज है। ठीक है, ये 4 ऑर्गन मिलकर और किसका फॉर्मेशन करते हैं, ये 4 ऑर्गन मिलकर फॉर्मेशन करते हैं हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम का। ठीक है, किसका फॉर्मेशन करते हैं, सर्कुलेटरी सिस्टम का फॉर्मेशन करते हैं। अब चलिए सबसे पहले हम पढ़ते हैं किसके बारे में, हार्ट के बारे में। तो इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, मुझे थोड़ा सा रफ करना पड़ेगा इसे। हाँ भाई, ऑर्गन लिख लिए। अब सबसे पहला ऑर्गन है कौन सा, हार्ट। तो हार्ट के बारे में कुछ चीजें हम जान लेते हैं। ठीक है, जैसे कि हार्ट किससे मिलकर बना होता है, हार्ट मिलकर बना होता है कार्डियक मसल्स से। ठीक है, मसल्स, मस्कुलर सिस्टम ही तो है, एक मसल्स ही तो है जिनसे मिलकर हार्ट बना होता है। हार्ट में कोई भी बोन वगैरह मीन्स हड्डी वगैरह नहीं होती। आप सोचो कि आपके दिल में हड्डी है, तो दिल में आपकी कोई भी हड्डी नहीं होती। आपका जो हार्ट है वो बोन से मिलकर नहीं बना होता, ये सिर्फ आपका किससे मिलकर बना होता है, मसल्स से। ठीक है, और कौन सी मसल्स होती हैं, तो हार्ट में स्पेशली मसल्स कौन सी होती हैं, आपकी कार्डियक मसल्स। तो आप लिख सकते हैं इसमें फर्स्ट पॉइंट, हार्ट इज मेड अप बाय कार्डियक मसल्स। ठीक है, किससे मिलकर बना होता है, कार्डियक मसल से मिलकर बना होता है। अब कार्डियक मसल समझते हैं आप, ऐसी मसल्स जो लगातार काम करती रहती है, कभी थकती नहीं है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, आपकी बहुत सारी मसल्स होती है, जैसे वॉलेंट्री मसल्स हैं, इनवॉलेंट्री मसल्स हैं, ये तो आपकी थक सकती हैं, लेकिन हार्ट जिन मसल से मिलकर बना होता है वो होती है आपकी कार्डियक मसल्स। और कार्डियक मसल्स आपकी क्या होती है, कभी भी थकती नहीं है। और अगर एक बार थक गई तो क्या होगा, हार्ट जो है वो बीटिंग करना बंद कर देगा, और अगर हार्ट ने बीट करना बंद कर दिया तो आप भी मर जाएंगे। समझ गए ना। तो जो हार्ट है, हार्ट बना होता है कार्डियक मसल से, और कार्डियक मसल्स कभी भी थकती नहीं है, जब तक आप सरवाइव करते हैं तब तक लगातार आपका काम करती रहती हैं। ठीक है, चलिए, तो हार्ट किससे मिलकर बना है, कार्डियक मसल से। अब दूसरी बात करते हैं और हार्ट के बारे में। तो जो हार्ट है, ठीक है, हार्ट का शेप एंड साइज कितना होता है, तो हार्ट का जो शेप है वो कुछ ट्रायंगुलर सा होता है। कैसा होता है, शेप ऑफ हार्ट, शेप ऑफ हार्ट इज ट्रायंगुलर। कैसा होता है बेटा, कुछ ट्रायंगुलर होता है। ठीक है, तिकोना टाइप का होता है। ये तो हो गया शेप। और अगर हम साइज की बात करें, साइज ऑफ हार्ट, साइज ऑफ हार्ट somewhat somewhat clenched fist। ठीक है, आपका जो हार्ट है वो किसके बराबर होता है, क्लेंस्ड फिस्ट के बराबर। क्लेंस्ड फिस्ट का मतलब होता है आपकी बंद मुट्ठी के बराबर। जैसे ये मैंने हाथ अपना मुट्ठी बंद की, तो जितनी मेरी मुट्ठी बंद हो रही है ये, ठीक है, ये क्या होगा, मेरे हार्ट का साइज होगा। अब आप अपना इस तरीके से मुट्ठी बंद करके देखिए, जितना आपका ये मुट्ठी बंद हो रही है बिल्कुल वही साइज होगा किसका, आपका हार्ट का। तो हार्ट का साइज क्या होता है, एक क्लेंस्ड फिस्ट के बराबर उसका साइज होता है। शेप कैसा होता है, समवॉट ट्रायंगुलर होता है, कुछ ट्रायंगुलर सा होता है। ठीक है, हार्ट के बारे में इतनी बात पता चली। अब नेक्स्ट पढ़ते हैं हार्ट के बारे में। हार्ट के बारे में जो नेक्स्ट है, इट इज 4
इट हैव लिखिएगा ना, इट हैव 4 चैम्बर, 4 चैम्बर। ठीक है, जो हार्ट है, हार्ट में आपके कितने चैम्बर होते हैं? 4 चैम्बर। चैम्बर का मतलब है ये 4 पार्ट में डिवाइड होता है। जो हार्ट है आपका 4 पार्ट में डिवाइड होता है और उसके एवरी पार्ट को हम क्या बोलते हैं? चैम्बर बोलते हैं। ठीक है, तो हार्ट के कितने पार्ट होते हैं? आपके 4 पार्ट में डिवाइड होता है। जैसे कि अगर मैं यहाँ पर हार्ट का फॉर्मेशन करूं तो हार्ट जो है वो इस तरीके से 4 पार्ट में डिवाइड होगा, 1 2 3 4। ठीक है, 1 2 3 4। अब जो ऊपर वाले पार्ट है इसे हम बोलते हैं आर्टरिया। ठीक है, या आर्टरिया। ये ऊपर वाले दोनों पार्ट क्या है? आर्टरिया। ये और ये आर्टरिया है। और नीचे वाले दोनों पार्ट क्या कहलाते हैं? वेंट्रिकल। ठीक है, ये भी वेंट्रिकल है और ये भी वेंट्रिकल है। तो हार्ट 4 चैम्बर होता है। ऊपर वाले 2 पार्ट आर्टरिया और नीचे वाले जो 2 पार्ट है वो क्या कहलाते हैं? वेंट्रिकल कहलाते हैं। तो थोड़ा सोच समझ के पढ़िएगा, क्योंकि आंसर आप देंगे जब मैं पूछूंगी ना आज के लेक्चर के बाद, तो आंसर आपको देने हैं, इसलिए ध्यान से पढ़िएगा। तो इट हैव 4 चैम्बर, upper, 2 part, known as arteria, and lower part known as ventricles, ventricles। ठीक है, ऊपर के 2 पार्ट हैं वो क्या कहलाते हैं? आर्टरिया, और नीचे के जो 2 पार्ट हैं वो क्या कहलाते हैं? वेंट्रिकल्स कहलाते हैं। बात समझ में आ गई इतनी? चलिए, अब और क्या है इसके बारे में? जो आपका हार्ट है, ठीक है, हार्ट आपका क्या करता है? एक साउंड करता है। ठीक है, जैसे आप सुना होगा धक 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 धक। ठीक है, तो वास्तव में वो धक धक साउंड नहीं करता। वो कौन सा साउंड करता है? लब डब। ठीक है, तो हार्ट से एक साउंड प्रोड्यूस होता है जिसे कि आप हार्ट बीट कहते हैं। और हार्ट बीट का जो साउंड होता है वो क्या होता है? लब डब, लब डब। ठीक है, कौन सा? लब डब मीन्स ये वाला लब और ये वाला डब। ये वाला लब की बात नहीं कर रही हूं मैं। ठीक है, LOVE वाला लब नहीं। तो हार्ट हार्ट प्रोड्यूस हार्ट प्रोड्यूस स्पेसिफिक हार्ट साउंड known as heartbeat, लब एंड डब। ठीक है, तो ये जो लब डब है, लब डब करता रहता है कौन? आपका हार्ट, ना कि धक धक करता है। ठीक है, धक धक नहीं करता, लब डब करता है। और ये लब डब कब करता है? हमारी जो हार्ट है, हार्ट में कुछ वॉल्व होते हैं। ठीक है, जैसे कि वॉल्व का मतलब कुछ गेट लाइक स्ट्रक्चर, जिससे कि जो ब्लड है वो हार्ट के एक पार्ट से आर्टरिया से वेंट्रिकल में आया, आर्टरिया से वेंट्रिकल में आया। तो हार्ट में जब ब्लड हार्ट के एक चैम्बर से उसके दूसरे चैम्बर में जाता है, ठीक है, उसके एक चैम्बर से कहाँ गया? उसके दूसरे चैम्बर में गया, तो ये वॉल्व खुलते और बंद होते हैं। जैसे कि आपके घर में गेट होंगे। ठीक है, घर का गेट है, आपने खोला और वैसे ही छोड़ दिया। ठीक है, तो फटाक से जाके, धक से जाके क्या होता है? धप से जाके बंद होता है। तो बिल्कुल वही होता है कि यहाँ से आपका जो ब्लड है जब इसमें आता है, आर्टरिया से जब वेंट्रिकल में आता है, तो यहाँ पर एक गेट लगा होता है। तो जब आता है तो गेट खुल जाता है, और जैसे ही इसमें आया तो गेट फटाक से जाके क्या होता है? बंद होता है। तो इन वॉल्व के बंद होने से प्रोड्यूस होता है आपका हार्ट साउंड, और उसी हार्ट साउंड को कहते हैं हम क्या? लब डब। तो ये लब डब कब प्रोड्यूस होता है? इट प्रोड्यूस when when valve are closed। ठीक है, कब प्रोड्यूस होता है? खुलने पर नहीं। आप खुद देखिए, आप जब जैसे मान लीजिए गेट है आपके घर का, कोई भी गेट, आप जब गेट पर जाके धक्का मारेंगे ऐसे करके, तब साउंड प्रोड्यूस नहीं होगा। ठीक है, आप धक्का मार के अंदर चले गए और अब गेट बंद होगा, तो जब गेट बंद होता है तब उसमें आपकी धड़ाक की आवाज आती है। बिल्कुल वही हमारे हार्ट के साथ होता है कि हार्ट में जो लब डब साउंड होता है वो कब होता है? जब वो वॉल्व है, ठीक है, जिससे कि ब्लड पास होके जा रहा है, वो क्या होता है? बंद होता है।
तो जब हार्ट का वॉल्व बंद होता है तब आपकी हार्ट साउंड विच इज ऑल्सो नोन एज हार्ट बीट एंड ऑल्सो नोन एज लव एंड डब साउंड आर प्रोड्यूस। ठीक है, तब वो लव और डब साउंड प्रोड्यूस होती है जब हार्ट में प्रेजेंट जो वॉल्व हैं वो क्या होते हैं, बंद होते हैं। साफ साफ मैंने लिख दिया है कि हार्ट में प्रेजेंट जब वॉल्व आपके बंद होते हैं तब आपकी लव डब साउंड है वो क्या होती है, प्रोड्यूस होती है। ठीक है, स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। हो गया? चलिए आप देखिए, थोड़ा सा और समझ लेते हैं, मैं सिर्फ करती हूँ। देखिए, जो आपका कौन सा हार्ट होता है, हार्ट का ये वाला पार्ट। ठीक है, एक बात आपको हार्ट का लेफ्ट और राइट और बता दूं, और एक बात और बता दूं, हम एक हार्ट बनाते हैं। ठीक है, ये वाला हार्ट बनाते हैं। वास्तव में क्या ह्यूमन का ऐसा हार्ट होता है? नहीं होता। ठीक है, ये ऐसा हार्ट होता है किसका, फिश का। ठीक है, तो जो भी आप ग्रीटिंग कार्ड्स में या अपनी कॉपी में जो हार्ट बनाते हो ना, वो आप अपना दिल नहीं बनाते हो, वो किसका दिल बनाते हो, वो दिल बनता है मछली का। ठीक है, हमारा हार्ट कुछ ऐसा होता है, ठीक है, आलू की तरह होता है। तो हमारा हार्ट कुछ ऐसा होता है, और ये जो आप ट्रायंगुलर इस टाइप का बड़ा सुंदर सा पान के पत्ते की तरह जो हार्ट बनाते हैं, वो हार्ट किसका होता है बेटा, वो फिश का हार्ट होता है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, ये हार्ट ह्यूमन का नहीं होता, ये किसका होता है, फिश का हार्ट होता है, कुछ इस शेप का। ठीक है, चलिए आइए, अब देखो जो हार्ट है ये तो फिश का हार्ट हो गया। अब देखिएगा, अगर एक मिनट पहले हार्ट का फंक्शन बता दूं। फंक्शन ऑफ हार्ट, फंक्शन ऑफ हार्ट टू पंप ब्लड ब्लड ऑल ओवर द बॉडी। ठीक है, तो जो हार्ट है, हार्ट का फंक्शन क्या होता है, ब्लड को पूरी बॉडी में क्या करना, पंप करना। ठीक है, आप जो हार्ट के फंक्शन पढ़े हो ना, कि हमारा दिल धड़कता है उसके लिए, इसके लिए, कुत्ते के लिए, बिल्ली के लिए, चमगादड़ के लिए, तो ऐसा कुछ नहीं होता। ठीक है, हार्ट में कोई फीलिंग नहीं होती, जो भी फीलिंग है वो आपके दिमाग में होती है। ठीक है, आप कहते हैं ना दिल से सोचो, ओ भाई दिल का काम सोचना साचना नहीं है, समझ लीजिए, आपके दिल का काम सोचना नहीं है। ठीक है, दिल कभी नहीं सोचता, सोचता कौन है, आपका दिमाग सोचता है। ठीक है, तो हार्ट को फालतू में बदनाम कर रखा है कि हमने ये काम दिल से किया, हमने ये काम फलाने से किया। ठीक है, हमारा दिल उसके पास है। भाई तुम्हारा दिल अगर उसके पास पहुंच गया तो तुम बिना दिल के कर क्या रहे हो, मर जाओगे, जान निकल जाएगी तुम्हारी। समझ रहे हो ना? तो इस टाइप से आप ध्यान रखिएगा कि हार्ट का ये फालतू के जो हम सुनते हैं ना, कि हार्ट का ये फंक्शन है सोचना है, ठीक है, या समथिंग, हार्ट आपका जो दिल है वो टूट जाता है, अगर दिल टूट गया तो फिर भाई साहब जिंदा नहीं रह सकते। समझ रहे हो ना? तो ये सब केवल हार्ट को बदनाम करना हुआ। हार्ट का जो केवल एक फंक्शन है, और वो मेन फंक्शन है, वो जन्म से लेके मृत्यु तक, जब आप क्या करते हैं, बर्थ करते हैं, आपकी बर्थ से लेके और आपकी डेथ तक लगातार वर्क करता रहता है हार्ट। और वो वर्क करता क्या है, टू ट्रांसपोर्ट द ब्लड ऑल ओवर द बॉडी बाय दियर पंपिंग मैकेनिज्म। ठीक है, ये ब्लड को पंप करता रहता है, जैसे कि आपका घर में समरसेबल लगा होता है, तो जो समरसेबल है, भाई अपना जो है स्पीकर सभी म्यूट कर लीजिए। तो आपके घर में जो समर लगा होता है, समर क्या करता है, ब्लड को पंप करता है, पंप समझते हो ना, उसे पंप करके दूसरी जगह तक पहुंचाता है। बिल्कुल वही काम करता है कौन, हार्ट। तो हार्ट भी हमारी बॉडी में लगा हुआ एक छोटा सा समर, आप समझ सकते हैं, जो कि ब्लड को पंप करके बॉडी के डिफरेंट पार्ट, जैसे कि आपका ब्रेन है, आपके पैर हैं, आपके हाथ हैं, यहां तक पहुंचाता है। ठीक है, हाँ भाई, बात समझ गए इतनी? और जो भी आप लोग बोल रहे हैं वेंट्रिकल्स को वेन्स बोलते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। वेंट्रिकल्स आर द अदर थिंग एंड वेन्स आर द अदर थिंग। आप ही आपको आगे समझाऊंगी तो आप समझ जाएंगे। ठीक है, तो फंक्शन ऑफ हार्ट क्या है, टू पंप ब्लड ऑल ओवर द बॉडी, पूरी बॉडी में ब्लड को क्या करना, पंप करना। किसका काम है, हार्ट का काम है।
और हार्ट का कोई दूसरा काम नहीं है, ना तो सोचना और ना ही किसी से लगना। ठीक है, तो ये समझ गए। अब नेक्स्ट टॉपिक पर आते हैं। हार्ट हो गया, हार्ट का फंक्शन आप पढ़ लिए हैं। अब है जो हार्ट है, ठीक है, मैं यहाँ पर एक छोटा सा आपको एक हार्ट बना के समझाती हूँ कुछ। जो हार्ट है वो आपका हार्ट कुछ इस टाइप का होता है। ठीक है, अभी मैं प्रॉपर इसका डायग्राम नहीं बना रही हूँ बिकॉज अभी मुझे इसे नहीं समझाना है इतना डिटेल में। ठीक है, इस टाइप का कुछ आपका हार्ट होता है। अब जो हार्ट है इसमें 4 चैम्बर होते हैं। कितने चैम्बर होते हैं? 4 चैम्बर। ठीक है, ये 4 चैम्बर किस टाइप के होते हैं, इन्हें कैसे पहचानते हैं, क्या कहानी है इनकी, तो देखिएगा। जो ये आपका हार्ट बनाया मैंने, ठीक है, अब हार्ट को आप देखेंगे कैसे, पढ़ेंगे कैसे, कौन सा इसका लेफ्ट पार्ट है, कौन सा इसका राइट पार्ट है, क्योंकि इस लेफ्ट राइट में ही पूरा जो सर्कुलेटरी सिस्टम है बच्चे गड़बड़ा देते हैं। तो हार्ट का राइट और लेफ्ट जरा पढ़िएगा, ध्यान रखिएगा। जब भी हम बायोलॉजी पढ़ते हैं तो बायोलॉजी जस्ट सीधे इस तरीके से खड़े होकर पढ़ते हैं। खड़े होने का मतलब है अगर मेरा ये राइट हैंड है, ठीक है, तो इधर जो मैं हार्ट का पार्ट लिखूंगी वो राइट लिखूंगी। समझ रहे हो ना? हमेशा जो पढ़ा जाता है बायोलॉजी की स्टडी और केमिस्ट्री की स्टडी बिल्कुल एक दूसरे से अपोजिट में की जाती है। ठीक है, कैसे की जाती है अपोजिट में? अपोजिट का मतलब है जस्ट आपके इन फ्रंट खड़े होकर पढ़ाया जाता है बायोलॉजी। ठीक है, बायोलॉजी की जितनी भी लेबलिंग होगी वो इस टाइप की होगी, और केमिस्ट्री की लेबलिंग, मेरा ये कौन सा हैंड है? राइट हैंड है, तो केमिस्ट्री में इधर से आपका क्या होगा, इसे राइट हैंड ही समझा जाएगा। ठीक है, जबकि बायोलॉजी में इधर मैंने क्या लिखा, ये मेरा कौन सा है? राइट हैंड है, तो बायोलॉजी में ये वाला साइड राइट नहीं होगा। ठीक है, ये राइट नहीं होगा, समझ गए? तो समझिए, जब केमिस्ट्री पढ़ाऊंगी तब और डिटेल में पढ़ाऊंगी। बायोलॉजी को ऐसे नहीं पढ़ेंगे कि ये मेरा राइट हैंड है तो ये इसका राइट क्या हो गया, आपका आर्ट्रियम हो गया। इसे पढ़ना है हमें ऐसे खड़े होके, और ऐसे खड़े होने का मतलब ये मेरा राइट हैंड है तो ये क्या हुआ, राइट साइड हुआ। ये पूरा राइट पार्ट हुआ किसका? हार्ट का। ठीक है, इतना आप समझ जाएंगे, आप आधा सर्कुलेटरी सिस्टम समझ जाएंगे कि ये राइट लेफ्ट का चक्कर क्या है। बायोलॉजी में ये सर्कुलेटरी सिस्टम में आधे से ज्यादा, क्या मैं 80% बता दूं कि बच्चे इस राइट लेफ्ट में ही कंफ्यूज होते हैं, कुछ भी कंफ्यूजन नहीं है। ठीक है, आपने जो भी बनाया है, जैसे मैंने ये बना रखा है, बस उसके सामने ऐसे ही खड़े हो जाओ। जो आपका राइट है, ठीक है, जो आपका राइट है वही आपके डायग्राम का राइट होगा। ठीक है, तो अब देखिए, अब मैं जब ऐसे खड़ी हूं, ऐसे में खड़ी हूं तो मेरा ये राइट है, यानी कि ये क्या हुआ, ऐसे ही लिख देती हूँ, आपके सामने घूमूंगी नहीं। ठीक है, ये हुआ राइट पार्ट, और ये मेरा कौन सा है? लेफ्ट, तो ये कौन सा हुआ? लेफ्ट पार्ट। ठीक है, इतनी बात आप समझ गए। अब मैं लिखने के लिए थोड़ा मूव कर जाती हूँ। तो ये राइट पार्ट है और ये कौन सा है? लेफ्ट पार्ट। अब ये राइट, ऊपर वाले दोनों क्या कहलाते हैं? आर्ट्रियम, तो ये राइट आर्ट्रियम है। ठीक है, ये क्या है? राइट आर्ट्रियम है। बात समझ रहे हैं? ठीक है, ये कौन सा है बेटा? आपका राइट आर्ट्रियम है। और ये कौन सा हुआ? दूसरे कलर से लिख दूं क्या? ये हुआ आपका लेफ्ट आर्ट्रियम। लेफ्ट आर्ट्रियम। ठीक है, चलो, अब ये पूरा लेफ्ट पार्ट है तो ये क्या हुआ आपका? लेफ्ट वेंट्रिकल। वेंट्रिकल। ठीक है, क्या हुआ आपका? लेफ्ट वेंट्रिकल। और ये क्या हुआ? ये हुआ हमारा भाई राइट साइड में, तो ये राइट वेंट्रिकल। राइट वेंट्रिकल। ठीक है, आई थिंक आप इतना समझ गए। ऊपर वाले दोनों पार्ट है, ये आपका लेफ्ट आर्ट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट आर्ट्रियम, और नीचे वाला राइट वेंट्रिकल। ठीक है, अब देखो ब्लड आता कहां से है, ब्लड जाता किधर को है? देखो, ये तो आप नोट कर चुके हैं। यहाँ पर एक छोटी सी चीज मैं बता दूं, जिसको भी वॉइस में कोई प्रॉब्लम है वो अपने घर के उस जगह पे बैठिए जहां पर नेटवर्क अच्छे आते हो, क्योंकि बेटा मेरे यहाँ से नेटवर्क बिल्कुल सही जा रहे हैं आपके,
और अगर आपको कुछ वॉइस में या कुछ ऑडियो वीडियो जिसमें भी प्रॉब्लम आ रहा है तो उस जगह पर बैठिए जहां पर आपके यहाँ अच्छे से नेटवर्क आ रहे हो। देखिए मैं यहाँ पर आपको कुछ चीज बताने वाली हूँ। क्या है, आपकी जो सर्कुलेटरी सिस्टम था उसमें एक था आपकी आर्टरीज, ठीक है, और एक थी कौन, आपकी वेन। समझ रहे हो? मैं एक नॉर्मल बात बता रही हूँ, कुछ इसमें एक्सेप्शन भी देखने को मिलते हैं। ठीक है, क्या देखने को मिलते हैं? एक्सेप्शंस भी देखने को मिलते हैं। तो आर्टरीज हैं, आर्टरीज में आप कह सकते हैं इसमें क्या फ्लो होता है, इसमें फ्लो होता है प्योर ब्लड। प्योर ब्लड, प्योर ब्लड का मतलब होता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ठीक है, क्या फ्लो होता है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ऑक्सीजनेटेड ब्लड का मतलब है एक ऐसा ब्लड जिसमें कि क्या हो, ऑक्सीजन प्रेजेंट हो। तो एक ऐसा ब्लड जिसमें ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है वो होता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड, जिसे कि हम प्योर ब्लड भी कहते हैं। और ये फ्लो होता है किसमें? आर्टरीज में। नॉट ऑलवेज, ठीक है, कुछ आर्टरीज ऐसी भी हैं जिनमें कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो होता है। बात समझ रहे हो ना? अभी किसी ने मुझसे पूछा था, वही मैं आपको बता रही हूँ। अब दूसरा क्या है आपका? वेन। वेन क्या है? वेन में फ्लो होता है जिसे हम इम्प्योर, ठीक है, इम्प्योर ब्लड। इम्प्योर ब्लड का मतलब है आपका डी ऑक्सीजनेटेड, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। ठीक है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का मतलब है ऐसा ब्लड जिसमें कि क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड होगा। तो मोस्ट आपकी मोस्ट क्या है, सभी वेन में केवल एक वेन को छोड़कर, ठीक है, कितनी? केवल एक वेन को छोड़कर सभी वेन में क्या होता है, आपका जो ब्लड है वो कैसा होता है, डीऑक्सीजनेटेड मींस जिसमें ऑक्सीजन नहीं होती, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड होती है, वो फ्लो होता है। ठीक है, चलिए आपकी जो ये यहाँ पर ये नीली नीली सी दिखाई दे रही है ना, ये सारी वेन्स हैं। वेन्स बाहर की तरफ होती हैं, जो ये ब्लू ब्लू सी आपको शायद दिखाई दे रही होंगी, मेरी भी दिख रही होंगी। तो ये जो ब्लू ब्लू सी वेन्स हैं और ब्लू ब्लू से कलर की दिखाई दे रही है, दीज आर वेन्स। और आर्टरीज कहाँ है फिर? आर्टरीज इसके अंदर होती है। ठीक है, आर्टरीज बाहर से आप नहीं देख सकते। बात समझे? अब आर्टरीज और वेन्स में सबसे लास्ट में मैं इसका करवाऊंगी क्या डिफरेंस, तब आप समझिएगा। बात समझ रहे हैं? और एक बात और समझिए, जो ऑलवेज एप्लीकेबल होता है ये ब्लड को कैरी करती हैं, ब्लड कैरी फ्रॉम हार्ट। ठीक है, ये हार्ट से ब्लड को क्या करती हैं? कैरी करती हैं। मीन्स ये हमेशा ब्लड को कहां से लेके जाएंगी? हार्ट से निकल के और बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स तक पहुंचाएंगी, किसे? ब्लड को। ठीक है, तो ये ब्लड कैरी करती हैं हार्ट से, कौन? आर्टरीज। और अगर हम वेन्स की बात करें तो ये ब्लड ब्लड कैरी करता है कहां से? बॉडी के डिफरेंट पार्ट से, डिफरेंट पार्ट से। ठीक है, और लेके कहां तक आता है? आपका हार्ट तक लेके आता है। ठीक है, क्या कहानी है ये आगे अभी आपको समझ में आ जाएगी, इसकी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, देखिए जो हार्ट है, जैसे मैं यही हार्ट बना दूं, हार्ट से जो ब्लड को लेके जा रही है, एक नॉर्मल बात कर रही, इसे रफ कर दूंगी, खैर मैं अभी मान लीजिए यहां से ये ब्लड को लेके जा रही है, तो जो हार्ट से ब्लड को लेके जा रही है ये क्या होंगी? आर्टरीज। ठीक है, यहां से ब्लड को लेके जा रही है, एरो बाहर की तरफ लग रहा है ना, कहाँ लेके जा रही है? बॉडी के डिफरेंट पार्ट में लेके जा रही है, तो वो क्या होंगी? आर्टरीज। बिल्कुल इतना ध्यान रखिएगा, आर्टरीज और वेन्स में डिफरेंस आप इजीली समझ जाएंगे। ठीक है, तो जो हार्ट से ब्लड को बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स में लेके जा रही है वो क्या है? आपकी आर्टरीज है। और दूसरी बात क्या है, ये यहां से, ठीक है, देखो यहां से ब्लड हार्ट में आ रहा है, यहां से ब्लड हार्ट में आ रहा है, तो बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स में एरो दिखा रहा है ना कि ये किसके अंदर आ रहा है? हार्ट के अंदर आ रहा है। तो जो बॉडी के डिफरेंट पार्ट से ब्लड को कलेक्ट करके हार्ट तक लाती हैं वो क्या होती हैं? आपकी वेन्स होती हैं। ठीक है, क्या होती हैं? वो वेन्स होती हैं। आई थिंक आप समझ गए होंगे आर्टरीज क्या है, वेन्स क्या है। जो हार्ट से और ब्लड को बॉडी के डिफरेंट पार्ट में ले जाएंगी वो क्या है? आर्टरीज है। ठीक है, और जो बॉडी के डिफरेंट पार्ट से कलेक्ट करके ब्लड को लेके आएंगी हार्ट में वो क्या कहलाती हैं? वो वेन्स कहलाती हैं। बात समझ गए? चलिए
हो गया। अब मैं आर्टरीज और वेन्स वाला जो ये कॉन्सेप्ट था इसे थोड़ा सा रफ करती हूँ। तो इतनी बात आप क्या हो गई, समझ गए। अब एक बात और समझिए, उसके बाद मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगी और आपकी छुट्टी करूंगी। ये जो राइट वाला पार्ट है, ये जो राइट वाला पार्ट है, ह्यूमन में हमेशा राइट पार्ट ऑफ हार्ट में कैसा ब्लड रहता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। कहीं लिखा है ना डीऑक्सीजनेटेड, ये रहा। ठीक है, तो ह्यूमन में जो राइट पार्ट होता है किसका, हार्ट का, उसमें कैसा ब्लड रहता है, डीऑक्सीजनेटेड। डीऑक्सीजनेटेड का मतलब ऐसा ब्लड जिसमें कि क्या प्रेजेंट होता है, कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट होता है। तो इधर कैसा ब्लड होता है बेटा, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। ठीक, तो इस साइड में कौन सा ब्लड है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। और इस साइड में कौन सा ब्लड होगा, इस साइड में होगा ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ठीक है, कौन सा होगा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। बात समझ रहे हैं, इस साइड में डीऑक्सीजनेटेड और इस साइड में ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। अब आप समझिए, ठीक है, कि कहां से कहां तक हार्ट से ब्लड कहां से आया। तो इधर देखो, इस पूरे पार्ट में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहां से आएगा, बॉडी के डिफरेंट पार्ट से कलेक्ट होके हार्ट में आएगा। क्योंकि हार्ट से वो कहाँ जाएगा, लंग्स में जाएगा, लंग्स से क्या मिलेगी, ऑक्सीजन मिलेगी। तो बॉडी के डिफरेंट पार्ट से जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो कलेक्ट होके कहाँ आता है, इस राइट पार्ट से आता है। तो राइट पार्ट में ब्लड कहाँ से आता है, राइट पार्ट में जो ब्लड है, ये ब्लड कहां से आया, बॉडी के डिफरेंट पार्ट से आया, बॉडी पार्ट से आया। बात समझ गए, बॉडी पार्ट से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड किस में आता है, राइट आपके जो हार्ट का साइड है, मींस राइट आर्टरियम में आता है। राइट आर्टरियम में आके राइट वेंट्रिकल में जाता है। ठीक है, इतनी बात समझ गए। अभी इसके बाद कहां जाएगा वो बात की बात है। अब इधर समझिए, इसमें मैंने क्या बताया, यहाँ पर कैसा ब्लड होता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ जाएगा, बॉडी के डिफरेंट पार्ट में जाएगा। तो ये जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है ये कहाँ जाता है, बॉडी के डिफरेंट पार्ट में जाएगा। ठीक है, बॉडी के डिफरेंट पार्ट में क्या होगा, ट्रांसपोर्ट होगा, ट्रांसपोर्ट होगा। तो बॉडी के डिफरेंट पार्ट में ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड यहां से जाएगा। मींस अगर आपसे पूछ लिया जाए कि हार्ट का कौन सा पार्ट ब्लड का ट्रांसपोर्ट बॉडी के डिफरेंट पार्ट में करता है, तो कौन सा करता है भाई, जहां पर ऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा वही तो बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स में पहुंचेगा। तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड किधर होता है, आपका लेफ्ट साइड में। तो लेफ्ट साइड जो है, मींस इस साइड वाला जो मेरा हार्ट है, वो बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स में क्या कर रहा होगा, आपका ऑक्सीजनेटेड ब्लड भेज रहा होगा। और जो इधर वाला पार्ट है मेरे हार्ट का, वो बॉडी से कलेक्ट कर रहा होगा। समझ रहे, तो ये वाला पार्ट है बॉडी से कलेक्ट करता है, और ये जो पार्ट है मींस लेफ्ट वाला पार्ट है, ये बॉडी को भेजता है। तो इस तरीके से लगातार आपका एक सर्कुलेशन होता रहता है। बात समझ रहे हैं, अभी इससे थोड़ा और आगे भी बढ़ना है, ये बहुत ईजी चीज मैंने आपको समझा दी। ठीक है, इतना समझ गए आप, चलो स्क्रीनशॉट लो इसका पहले। अभी ये सर्कुलेटरी सिस्टम काफी बचा है, ये मत समझिएगा कि खत्म हो गया। अभी इसमें वेना केवा आर्टरीज वगैरह 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 बहुत सारी चीजें बची हुई हैं। ठीक है, तो इसे हम जो प्रॉपर है कल कंप्लीट करेंगे, क्योंकि इसमें करीब करीब आपका 1 घंटा सा लग जाएगा। ठीक है, 45 मिनट्स तक लग जाएंगे अगर मैंने इसे फिर से समझाना स्टार्ट किया तो इसे हम फिर कल ही समझेंगे। और आज आप हमें कुछ क्वेश्चंस के आंसर बता दीजिए। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन बताइएगा, व्हाट इज द अदर नेम ऑफ प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स का अदर नेम क्या है, व्हाट इज द अदर नेम ऑफ प्लेटलेट्स, जल्दी से आंसर दो। व्हाट इज द अदर नेम ऑफ प्लेटलेट्स, आंसर दो भाई। आंसर आया वंस, थ्रोम्बोसाइट। ठीक है बेटा, वेरी गुड। और सनी सो गया क्या, जितने सो गए ना वो फटाफट जाग जाओ। प्रिंसी वेरी गुड, थ्रोम्बोसाइट क्या होता है आपका, थ्रोम्बोसाइट है प्लेटलेट्स का अदर नेम। चलिए अब ये बताइएगा, व्हाट इज द लाइफ स्पैन ऑफ आरबीसी। आरबीसी का लाइफ स्पैन क्या होता है, चलो सनी का भी आंसर आ गया।
आरबीसी का लाइफ स्पैन क्या होता है? वेरी गुड, प्रिंसी एंड वंस। ठीक है, कितना होता है? 120 डेज। एक आरबीसी कितना जिंदा रहती है? 120 दिन तक जिंदा रहती है आपकी बॉडी के अंदर। वेरी गुड। किसका आ गया? सनी का भी आ गया, लक्ष्य का भी आ गया। चलिए थर्ड आंसर बताइएगा। विच ऑर्गन इज नोन एज ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी? आरबीसी का कब्रिस्तान या आरबीसी का ग्रेवयार्ड किस ऑर्गन को कहते हैं? जल्दी से बताइए, कल बताया था मैंने। आरबीसी का कब्रिस्तान किस ऑर्गन को कहते हैं? विच ऑर्गन इज ऑल्सो नोन एज ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी? वंस। वेरी गुड। ठीक है, वंस का आंसर आया। किसे कहते हैं? स्प्लीन को कहते हैं। और स्प्लीन इज अ पार्ट ऑफ लिवर। लिवर का एक छोटा सा पार्ट होती है। ठीक है, तो स्प्लीन क्या है आपका? और किसका आया? लक्ष्य का भी आ गया, सनी का भी आ गया, प्रिंसी का भी आ गया। ठीक है, तो स्प्लीन को कहते हैं ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी। चलो 3 क्वेश्चन हुए और आज का लास्ट क्वेश्चन आपसे पूछते हैं। आज का लास्ट क्वेश्चन है और लास्ट क्वेश्चन पूछने से पहले एक बात और आपको बता दें, अगर आपका कोई फ्रेंड है, ठीक है, वो भी पढ़ना चाहता है तो उसे भी आप बता सकते हैं। ठीक है, बुला सकते हैं। ध्यान से सुन लीजिए, अगर कोई फ्रेंड इंटरेस्टेड है तो उसे भी कह देना आ जाए, पढ़ ले आके। ठीक है, चलिए तो ध्यान से बता देना फ्रेंड्स को अपने। और लास्ट क्वेश्चन आज का ये बताइएगा कि जो क्या है आपका ब्लड क्लॉटिंग, हमारी बॉडी में ब्लड क्लॉटिंग के लिए कौन सी सेल रेस्पॉन्सिबल होती है? विच सेल इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द क्लॉटिंग ऑफ ब्लड? जल्दी से। चलो वंस ओके। अरे सब लोग ओके लिख दिया करो, सभी बता देना अपने फ्रेंड्स को। हाँ बेटा बताओ, ब्लड क्लॉटिंग के लिए कौन सी सेल रेस्पॉन्सिबल होती है? अरे चीटिंग कर रहे हो। प्लेटलेट्स। एक ने पता नहीं क्या प्लास्टोज लिख दिया तो सब प्लास्टोज लिखे जा रहे हैं, ऐसे तोड़ना होता है। विच सेल इज रेस्पॉन्सिबल फॉर ब्लड क्लॉटिंग? प्लेटलेट्स, जिसे कि हम थ्रोम्बोसाइट भी बोलते हैं, बताया था ना। चलो, तो क्या होती है आपकी? प्लेटलेट्स होती है विच आर रेस्पॉन्सिबल फॉर ब्लड क्लॉटिंग, इसे हम थ्रोम्बोसाइट भी कहते हैं। चलिए तो आज का आप नोट कर लीजिएगा, नोट्स बना लीजिएगा प्रॉपर। और अब हम मिलते हैं कल और नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद एंड गुड बाय। बाय बाय। चलो भाई, जय हिंद लिख के जाना, वैसे ही मत भाग जाना।